गाइस, अगर आप विप्रो एलाइट एग्जाम को विद इन 30 डेज क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, मेरा नाम है कपिल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो एलाइट एग्जाम के बारे में। कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से राउंड होने वाले हैं और कैसे आप इस एग्जाम को विद इन 30 डेज क्रैक कर सकते हैं। मैंने बनाई हुई है एक ये शीट। इस शीट की हेल्प से आप क्रैक कर पाएंगे विप्रो एलाइट एग्जाम को विद इन 30 डेज। इसमें आपको मिलेंगे डे 1 से लेके डे 30 तक कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उनके लिंक। ये सारी की सारी चीजें आपको इस शीट के अंदर मिल जाएगी। ये शीट का लिंक मैं एट द एंड ऑफ वीडियो दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन से राउंड होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीजें मिस ना करें और आप अच्छे से इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो गाइस एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे विप्रो की इस सुपरसेट वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको स्टार्ट रजिस्टरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे गाइस इस पेज पे। यहाँ पे आके आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, करंट और मोस्ट रीसेंट एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन मीन्स आपकी 10th एंड 12th, इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस और आपका प्रोफाइल फोटो यहाँ पे लगाना है। इतनी चीजें करने के बाद में आप अप्लाई कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी भी हैं जिन कॉलेजेस का नाम यहाँ पे नहीं है, तो आप एक दो दिन रुक के फिर देख सकते हैं कि यार आपका कॉलेज इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है इसकी। इसमें मोड ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन ही है, मतलब आपके जितने भी असेसमेंट होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। सेक्शन में आपका पहला जो सेक्शन होगा गाइस वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। देन आपका एक रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, मतलब एक ऐसे राइटिंग का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपसे ऐसे वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग इसके अंदर 2024 होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कोडिंग आनी चाहिए, चाहे वो C++, जावा, कोई सी भी लैंग्वेज। ठीक है, आगे देख लेते हैं गाइस हम इस एग्जाम के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो एलिजिबल वही स्टूडेंट्स हैं जो कि 2024 बैच से पास आउट है और जिनके 60% से ऊपर है या फिर 6 CGPA से ऊपर है थ्रू आउट मीन्स आपके कॉलेज में, आपकी 10th में और आपकी 12th में। ठीक है, इन सब में आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, देन ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम गैप आपका 3 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अगर गैप आपका होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एक बैकलॉग आपका चलेगा, अगर आपका करंटली एक बैकलॉग है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। गाइस, अगर आप पिछले 6 महीने में विप्रो के किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में अपेयर हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक। आगे देख लेते हैं हम गाइस, इस एग्जाम के अंदर पासिंग आउट ईयर 2024 है, बेसिकली मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा और कोई भी ईयर के पासिंग आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस आप बीई बीटेक 5 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड एमटेक, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड एमटेक हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई केवल कंप्यूटर साइंस के अप्लाई करेंगे, बाकी ब्रांच के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस हम टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला। तो टेस्ट का पैटर्न बहुत सिंपल है, आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट जो होगा उसके बाद में जो जो ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लेंगे वो हमारे टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए आ जाएंगे, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर, नॉन प्रोग्रामिंग पे, सारी चीजों के ऊपर। देन हमारा होगा हमारा HR इंटरव्यू। ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू के बाद में हमारा होगा HR इंटरव्यू, और HR इंटरव्यू में नॉर्मली आपका कम्युनिकेशन और आपकी इंग्लिश देखी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं गाइस हम इस एग्जाम के अंदर राउंड कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा होने वाला है ऑनलाइन असेसमेंट, वो होने वाला है हमारा एप्टीट्यूड और रिटन टेस्ट। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के अंदर हमारी क्या चीजें आने वाली हैं, लॉजिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश वर्बल। ठीक है, 48 मिनट का होगा ये। इसके बाद में आपका होगा एक रिटर्न, सेम उसी दिन रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसके अंदर आपका एक ऐसे राइटिंग का होगा और वो 20 मिनट का होगा। देन आपका ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा, इसके अंदर आपको दो कोडिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, वो भी 60 मिनट में आपको क्लियर, मतलब 60 मिनट में आपको इन दोनों कोडिंग क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और लैंग्वेजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, लैंग्वेजेस आपके पास चार ही है केवल, जावा, C++ और पाइथन। बात कर लेते हैं हमारे टेक्निकल राउंड की। ठीक है गाइस, इसमें मेन पॉइंट ये है कि यार आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपने फाइनल ईयर में बनाया है
उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट लीजिए और अपने रिज्यूमे में उस प्रोजेक्ट को ऐड करके उसकी सारी की सारी नॉलेज ले लीजिए, ताकि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए टेक्निकल इंटरव्यू में तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाए। ठीक है, एक कोडिंग लैंग्वेज कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रख लीजिए, C++, जावा, उसके बारे में आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है, लेट से अगर पाइथन में उन्होंने कंस्ट्रक्टर पूछ लिया, और आपको बताना आना चाहिए। और कंपनी किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है वो भी आप एक बार देख सकते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी टेक्निकल राउंड को लेके। जब आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेते हैं तो गाइस आप आ जाएंगे HR राउंड में। और HR राउंड में आपसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट आपसे नॉर्मली आपकी इंग्लिश चेक करी जाएगी वहां पे कि आप किस हिसाब से इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन टेस्ट करा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं कि नहीं। ठीक है, आप क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल इशू और इन सारी चीजों के ऊपर आप किस हिसाब से कैसे बात कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये हो गए गाइस हमारे तीनों राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड हमारा टेस्ट हो गया, दूसरा हमारा टेक्निकल राउंड हो गया, और तीसरा हमारा इंटरव्यू राउंड। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस हम इस एग्जाम को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, इस एग्जाम को विद इन 30 डेज आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। गाइस ये हमारी शीट है और इस शीट की हेल्प से आप क्रैक कर पाएंगे विप्रो के इस एग्जाम को विद इन 30 डेज। इसके अंदर आपको 30 डेज का पूरा रोड मैप मिलेगा, कैसे क्या चीजें आपको कहाँ से पढ़नी है। स्टार्टिंग से बता देता हूँ गाइस मैं, इसके अंदर आपको डेज वाइज चीजें मिल जाएंगी कि Day 1 से लेके Day 30 तक आपको कितनी चीजें और कैसे कैसे पढ़नी है। उनके टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रैक्टिस आपको कौन कौन सी चीजें करनी है और कहाँ से करनी है उसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू इलाइट एग्जाम, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाई इस एग्जाम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है और इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड से भी हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें रखी हैं। यहाँ पे हमने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल्स, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी बेसिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, टेबल एंड ग्राफ। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे हमने इसमें ऐड की हुई है। इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग की चीजें भी ऐड की हुई हैं कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। गाइस अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको जस्ट फाइल के ऊपर जाना है, फाइल के ऊपर मेक अ कॉपी कर लेना है। ठीक है, मेक अ कॉपी मतलब इसकी एक कॉपी बन जाएगी आपकी ड्राइव में, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे डाउनलोड की हेल्प से, और डाउनलोड करने के बाद में आप विद इन 30 डेज इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर दूसरी तीसरी बार आए हो तो शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, ताकि वो भी ऐसा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एग्जाम को क्रैक कर दे रही है।